प्रिय छात्रों एवं पाठकों, मेरे इस चैनल बातें हिंदी की में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी कबीर दास जी को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पर आज हम देखते हैं कि कबीर दास जी आपकी ऊंची कक्षा में जाते समय आपको कुछ अलग सीख दे रहे हैं। उनकी सीख, उनकी शिक्षाएं हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हुए इस क्रम में मैं बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीरदास जी के जीवन के कुछ मुख्य बातें जो हैं, उनके साथ मैं आपको इस साहित्य का परिचय देती हूँ। कहा जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सधुकड़ी एवं लोक भाषा में समाज के कर्म कांडों का घोर विरोध किया। उनके शिष्यों ने उन दोहों को लिख लिया था। लोग सोचते हैं कि कबीरदास जी ने लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जहां जहां घूम करके अपने दोहे सुनाते थे, उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे, और यही कारण है कि उसमें अनेक देशज भाषाओं का समावेश है। कबीरदास जी आडंबरों के बहुत घोर विरोधी थे। आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित जो ये पद है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि किस तरह से कबीरदास जी समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करते हैं और समाज को नई सीख देते हैं। वे एक समाज सुधारक थे। कबीरदास जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है। एक ही परम तत्व का मतलब ईश्वर एक है, यानी कि एकेश्वरवाद। हाँ, कि मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर एक है और हम सब उनकी संतान हैं। वे झूठे कर्मकांड के विरोधी थे। ये बात छात्रों आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कबीरदास जी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम आपके समक्ष उनके इस पद को रख रहे हैं, जो आपके भाग 1 आरोह पुस्तक से है। तो पद मैंने रख लिया है। पद को इसलिए रखा है कि कुछ बच्चों के पास अगर किताब नहीं है या किताब वो नहीं अपने पास लेकर के बैठे हैं, तो भी इसमें से देख करके आराम से पढ़ सकते हैं। हम तो एक करी जानन जाना दे दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना जैसे बड़ी काष्ठ की काट अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धर स्वरूपे सोई, एक पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भाड़े एक कोहरा जाना, माया देख के जग लुभाना कहरे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। तो इतने क्लिष्ट शब्द जो आपके बोलचाल में शायद कम ही होते हैं, तो इसलिए मैंने उनके शब्दार्थों को भी रखा है, जिससे कि आपके समक्ष कोई परेशानी ना आए। आप इन शब्दों के अर्थ देख करके भली प्रकार से इनके भावार्थ को समझ सकेंगे। हाँ छात्रों, मैंने जैसा कि बताया था कि जब भी हम भावार्थ लिखते हैं तो हमें प्रसंग लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रसंग उस पाठ का परिचय देता है, उस काव्य का परिचय देता है। तो देखिए, हमने लिखा है प्रसंग। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। जितने अच्छे तरह से आप शब्दों को बांधेंगे, जितनी अच्छी तरह से आप शब्दों को जोड़ेंगे, एग्जामिनर या कोई भी आप पर बहुत प्रभावित होगा और आपकी भाषा की सराहना करेगा। तो देखिए, यहाँ व्याख्या भी मैंने लिखी है, और व्याख्या को देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से कबीरदास जी ने समाज को किस तरह से क्या सीख दी। उन्होंने यह इस पद के माध्यम से यह सिखाया कि ईश्वर एक है और उन्होंने हमें एक ही तरह से पहचाना है, एक ही तरह से हमें सब कुछ दिया है, और हम उसे अलग अलग करते हैं, हम उसे भिन्न भिन्न प्रकार से समझते हैं। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। अद्वैतता का भी मतलब यही हुआ
कि सिर्फ मैं और ईश्वर, बस और कोई नहीं। तो उनका कहना है कि एक जैसी ही हवा ईश्वर बहाते हैं, एक जैसा ही पानी है, एक जैसा ही प्रकाश सब जगह है। फिर हम क्यों अलग अलग धर्म, जाति और मतों में अपना परिचय देते हैं। उनका कहना है कि कुम्हार जिस तरह से एक तरह की ही मिट्टी बनाता है, हाँ, उन बर्तनों का बस आकार अलग अलग होता है। लकड़ी जो है, बड़ी जो लकड़ी को काटता है, परंतु उसका आकार अलग होता है, उसे आग नहीं काट सकता, मतलब लकड़ी को आग काट नहीं सकता। इसी प्रकार हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें आत्मा जो है वो सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा का बहुत ही सुंदर वर्णन इस दोहे में किया है। भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो, मतलब आत्मा भले ही कोई भी दूसरा रूप धारण किया हो, पर यह संसार के माया जाल में फंसा है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद में अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय निर्भय मतलब निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, तो उसे कोई भय नहीं सताता। किससे निर्भय? हाँ, जीवन मरण से। कबीर भी अब निर्भय हो गया है। कबीरदास जी ने खुद को, इंसानों को कहा है कि वो निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है, मतलब ईश्वर से उसे बहुत प्रेम हो गया है। इस काव्य में, इस पद में जो विशेष बात निकल के आती है, विशेष आपको अवश्य ही लिखना है। तो विशेष बात जो निकल करके आ रही है वो ये है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की जो व्यर्थता है उस पर प्रकाश डाला है। मतलब कि हम माया और मोह के गर्भ में फंसे रहते हैं, बड़े गुमान में रहते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन सब कुछ नश्वर है, ऐसा कबीरदास जी ने माना है। एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूप का तीसयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी दिख रहा है। भाषा सदुक्कड़ी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। पद में गेयता एवं संगीतात्मकता है, मतलब कि हम इस पद को गा भी सकते हैं, हम गाते भी हैं कबीर की वाणी में। पद, दूसरा पद को लिया है मैंने, और यहाँ पर देखिए पद बहुत बड़ा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। संतो देखत जग बौराना, साच कहीं तो मारन धावे। मतलब कहने का मतलब है कि सच कहने पर यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। समाज की इस कुरीति को दिखाया है इस पद में। तो यहाँ पर देखिए बहुत थोड़ा बड़ा ये पद है, इसमें देखिए ये पद यहाँ तक आया है, और इसके भी शब्द जो है वो सदुक्कड़ी भाषा और बहुत अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देशज शब्दों का प्रयोग ये करते थे, इसीलिए इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट लगी, तो मैंने सारे शब्दार्थ कोशिश की है कि आपको दिखा सकूं और आपको इसकी कोई परेशानी ना हो, आप शब्दों को बड़े ही अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। और देशज से लेकर के और कुछ राजस्थानी और कुछ मारवाड़ी, कुछ और इस तरह के भी शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, ये सब भी आप निकाल सकते हैं जानकारी। यहाँ पर भी मैंने प्रसंग लिखा है। प्रसंग इसलिए दोबारा लिखा है मैंने कि इन्होंने धर्म पर यहाँ एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रसंग बदला हुआ है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इन्होंने धर्म पर ये कुठाराघात किया है। और जो बाह्य आडंबर होता है, मतलब जो दिखावा होता है, बाहरी आडंबर होता है, उन्होंने इस पर तीखा प्रहार किया है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद व्याख्या जो है वो देखिए कि कबीरदास जी सज्जनों को, मतलब अच्छे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है, जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ाता है, और जो झूठ बोलता है, ढोंग बताता है, उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। कवि जो है वो हिंदुओं को खास तौर से बताते हैं कि लोग ऐसे नियम का पालन करने का तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान भी करते हैं। ये प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। कहने का अर्थ यह है यहाँ पर कि वे आत्मचिंतन नहीं करते, वे अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं और उन्हें उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ये सिर्फ दिखावा होता है, ढकोसला होता है। आगे उन्होंने क्या कहा है देखिए,
आगे उन्होंने मुसलमानों के भी विषय में कहा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदुओं को ही बोलते थे, वो वे जो भी ढोंग और आडंबर करने वाले लोग थे, वे चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के, वो सब पर वो अपने तीखे शब्दों से प्रहार करते थे। तो उन्होंने यहाँ लिखा है कि मुसलमान भी ऐसा करते हैं। अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं, वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। मतलब उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो ज्ञान देने का दिखावा करते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं, जो आसन लगा करके अहंकार धारण किए बैठे रहते हैं। उनके मन में बहुत घमंड भरा रहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसे जो गुरु, हाँ, जैसे गुरु वाले लोग रहते हैं ना, हर धर्म में, हर संप्रदाय में आपको गुरु जी मिल जाएंगे, मौलवी साहब मिल जाएंगे, जो कि अपने आप को बड़े ही ज्ञानी समझते हैं। तो कबीरदास जी ने इस पर आघात किया है कि लोग पीपल, पत्थर ये सब पूजते हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि हम तो इतनी इतनी दूर तक तीर्थ यात्राएं करके आ गए हैं, अब हमारे ईश्वर जो है हमारे ही साथ रहेंगे और किसी की बात नहीं, हम तो ईश्वर के बहुत नजदीक आ गए हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो धार्मिक परंपराएं जिनको लोग मान करके और लोग मुल्ला और पंडितों के कहे अनुसार ये सब चीजें धारण करते, उस पर उन्होंने कुठाराघात किया है। वे साखी व शब्द को भी गाना भूल गए हैं। साखी व शब्द वो शब्द है जिसमें आत्मा के रहस्य की बात कही गई है। आत्मा के रहस्य को समझने के लिए कबीरदास जी बार बार सभी को प्रेरित करते हैं। कहते हैं आत्मा को पहचानिए, खुद को पहचानिए, इंसानियत को पहचानिए, और इन लोगों को सांसारिक जीवन पर जिनको घमंड है उन्हें छोड़िए। हाँ, उनका वे हमेशा विरोध करते हैं। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ मर जाते हैं। ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन कि हमारे ईश्वर बड़े हैं तो हमारे ईश्वर बड़े हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता का रहस्य जाना ही नहीं। हाँ छात्रों, ये तो आपको भी पता है कि ईश्वर बहुत बड़ा है, उसके आगे हम सब कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस तरह की बातें हमें कबीरदास जी ने बड़े ही शुद्ध और सही शब्दों में समझाई है। समाज के पाखंडी गुरु, पाखंड करने वाले गुरु लोग घर घर जाकर के मंत्र देते हैं। उन्हें सांसारिक माया का ज्ञान का बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान में ज्ञान देते हैं कि अरे हमें, हमारे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है, हम ही सिर्फ गुरु ज्ञान दे सकते हैं, और वे ज्ञान देते हैं। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञानता में डूबे हुए हैं। कहने का अर्थ है कि जो लोग उनसे ज्ञान लेते हैं वे भी तो अज्ञान है कि इस व्यक्ति को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। इन सबको अंत काल में पछताना पड़ेगा। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं और ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। तो वे सब मायावी हैं, उन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर से सहज साधना मिला जाता है। मतलब ईश्वर से हम कैसे मिल सकते हैं? ईश्वर का तक पहुंचने का मार्ग सहज साधना है, बहुत आसान सी साधना है जिसके द्वारा हम ईश्वर से मिल सकते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए किसी पाखंड की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक में मिल सकते हैं। अब देखिए, इसमें से विशेष जो निकल करके आया है वह देखिए कि कवि ने धार्मिक आडंबरों पर कड़ी करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। हाँ, और भाषा तो हमेशा से सधुक्कड़ी है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, चित्रात्मकता है। कबीर का अक्खड़पन जो है वो अक्खड़ कहे जाते थे। पद में गेयता है और संगीतात्मकता है, क्योंकि संगीत के रूप में इसको हम बड़े ही अच्छे स्वर में गा सकते हैं और गाते भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न भी आते हैं। जिन कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है वो मेरे छात्रों को काफी परेशान करता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। कहा जाता है भाव सौंदर्य बताइए। कविता की कुछ लाइनें लिख दी जाती हैं और कहा जाता है कि भाव सौंदर्य बताइए इस कविता का, इस लाइन का। तो क्या होता है कि छात्र बड़े ही असमंजस में हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न रख दिया है कि आप इसमें से ही, ये जो विशेष है इसमें से ही आपको भाव सौंदर्य मिल जाएगा। हाँ, और शिल्प सौंदर्य,
किस तरह से इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इस कविता में, इस पद में क्या चीज़ है, कौन-सी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो ये विशेष में ये भी है। तो कहने का अर्थ है कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको भावार्थ में से कुछ लाइनें लेकर के और विशेष में से कुछ लाइनें लेकर के आराम से आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों पर जब छात्र फँसते हैं तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अपने पास इकट्ठा किया है ताकि छात्रों की परेशानी मैं हल कर सकूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे इस चैनल में आपको सारी समस्याओं का समाधान है। हिंदी पढ़ने के दौरान जब छात्र फँसते हैं तो उन्हीं को देख करके मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ये चैनल बनाऊँ। उसके बाद एक प्रश्न और है जो आपको आध्यात्मिक रूप से पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है कि मानव शरीर का निर्माण जो है वो किन 5 तत्वों से मिलकर बना है, किन पंच तत्वों से मानव का शरीर जो है निर्मित हुआ है। तो ये उत्तर है आपका जो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि आप ऐसे चलते-चलते भी इस मोबाइल में अपने देख करके या कहीं से भी देख करके आप आराम से पढ़ लेंगे। तो सबसे जो पाँचों शब्द हैं, अरे पाँचों जो तत्व हैं उनका नाम मैंने लिख दिया है, क्योंकि छात्र कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि अग्नि, पानी, आकाश, वायु और मिट्टी। हाँ? कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। हाँ, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और इस पर हमें अभिमान बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा कबीरदास जी ने समझाया है कि ईश्वर एक है और हमें आडंबरों से दूर रहना चाहिए। और कहीं न कहीं इस परिदृश्य में, इस आज के समय में भी हमें यह बात अवश्य सीखनी चाहिए। हमें गुरुओं के बुलावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो चलिए छात्रों, मेरे इस चैनल को हमेशा आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी आने वाली समस्याओं का निरंतर मैं समाधान करती रहूँगी। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। आपको पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारी सामग्री मैं यहाँ पर ही उपलब्ध कराती हूँ। मेरे इस चैनल का ये भी उद्देश्य है कि मैं छात्रों की हर समस्या का निदान करूँ। तो चलिए, धन्यवाद।